अरे भाई आपके बस में है, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। देखिए भाई, आप हैं अमीर लोग और मैं ठहरी इतर फरोश की बीवी, इकलौती बेटी है मेरी। इसलिए बस जरा डर लगा हुआ है मुझे। वैसे भी हर माँ बाप अपने बच्चे के मुस्तकबिल का तो सोचते ही है ना। मैं ये चाह रही थी कि अगर आप शन्नो का मेहर 10 लाख रुपए कर दें तो। वाह, 10 लाख? भाई घबराए नहीं, आप भी तो बेटी वाले हैं ना। देखिए ना, हर माँ बाप अपने बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में तो सोचता ही है ना। आप भी सोचेंगे, मैं भी सोच रही हूँ। ठीक है, मैं घर में मशवरा करके आपको बताता हूँ। अरे आपको किससे मशवरा करने की जरूरत पेश आ गई भाई? आपकी इजाजत के बगैर तो घर में पत्ता नहीं हिलता है। बस भाई मैं कुछ नहीं जानती, बस आपको ना अपनी बहन का डर दूर करना है। अच्छा, सोचते हैं कुछ। खुदा हाफिज। जी खुदा हाफिज। परो, अब तू जल्दी से ऐसा कर कि तू मिठाई मंगवा ले। अरे मिठाई क्या, तू खुशी की खबर सुना, फिर देख मैं मिठाई के टोकरे मंगा लूंगी। भाई खुशी की खबर तो ये है कि लड़की के बाप को मैंने 2 दिन में शादी के लिए राजी कर लिया। अब तो फटाफट से बारात पकड़ने की तैयारी कर और मेरा सोने का सेट मेरे हवाले कर दे। तू सच कह रही है ना? हाँ हाँ, सच कह रही हूँ। लगता है कि चौखट वाले बाबा का जादू चल गया तेरे पे। हाँ भाई, ये तो बिल्कुल उनके तावीज़ों का ही असर है। अच्छा तू ऐसा कर, भाई से मशवरा करके तू मेरे साथ लड़की वालों के घर चल और जो कुछ देखना है, शादी बारात जो देखना है तू देख लेना। देख, कल को तू मुझे कुछ ना कहना, मैं जल्दबाजी में रिश्ता पहली दफा करवा रही हूँ। हाँ हाँ, तू फिक्र ना कर, सब कुछ मैं खुद ही देख लूंगी। एक नज़र में पहचानती हूँ इंसान को। तेरी जैसी अकल हम जैसे सीधे लोगों में कहाँ। हाय हाय सीधी, अब रहने दे तू। बस तू ऐसा कर, चल मेरे साथ किचन में से खाना लेकर तू खा, जब तक मैं तैयार हो जाती हूँ। फिर मैं तेरे साथ चलती हूँ लड़की वालों के। हाँ हाँ, तो फिर मेरे सोने का सेट भी ले आना। अरे हाँ हाँ, ले लेना अभी, चला। हेलो, कैसी हो जायदा बहन? हाँ हाँ ठीक, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, एक खास बात करने के लिए फोन किया था तुमको। देखो मैं कहना ये चाह रही थी, गौर से सुनना मेरी बात, कि हम सब मुसलमान हैं और हम सब सुन्नत पे अमल करते हैं। अब काम वो होना चाहिए ना जिसमें सबको आसानी हो। तो मैं ये कह रही थी कि हम हक महर जो है ना वो कम रखते हैं। अब जाहिर है तुमने कौन सा लड़की को ब्याह कर वापस घर ले जाना है ना? हाँ, मुझे यकीन था कि तुम मान जाओगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस फिर तय है, हम महर रखते हैं 5,000 रुपए, ठीक है ना? चलो बस 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 यही बात। हाँ हाँ, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, ख्याल रखना। हाँ झम्मू पछता तो बहुत रही होगी। तुम्हारा वो कजन भी तुम्हें याद आ रहा होगा। ये मत समझना कि हफ्ते को तुमने बेवकूफ बना लिया। मैं अगर अपने माँ बाप की इज्जत के लिए तुमसे शादी कर सकता हूँ तो अपनी इज्जत के लिए तुम्हारा असर भी कर सकता हूँ। तुम्हारे आंसू कीड़ा घोंसले मुझ पर असर नहीं करने वाले। हाँ क्या? अबे क्या कह रहा है?
क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? क्या खैरियत होगी? तुम जैसी मनहूस औरत से मेरी शादी हो गई है, अब बर्बादी के सिलसिले शुरू। दुकान में आग लग गई मेरी जिंदगी में आग लगा के सुकून नहीं मिला था तुम्हें? तो मेरी दुकान में भी आग लगा के सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। मुझे बर्बाद कर दिया तुम्हें, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी इस नौसत ने बर्बाद किया मुझे। कहा था मैंने तुम्हें मेरी इस लड़की से शादी मत करवाओ। देख लिया, मनहूस लड़की है। देखो शादी हुई है, मेरे लिए बर्बादी के दरवाजे खुल गए। ये तो आग कैसे लगी? अम्मा से पूछो ना, अम्मा की चहीती बहू के आशिक ने लगाई है मेरी दुकान में आग। अख्तर तू होश खो बैठा है, क्या बकवास कर रहा है? बकवास नहीं कर रहा, सच बोल रहा हूँ। झूठ बोल रहा है तू। दुकान पे लोग क्या कह रहे थे? शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। अरे छोड़ो अख्तर के अब्बा, तुम जो कुछ भी कहो, आग तो लगी है ना, और आग इस मनहूस सब कदम की वजह से लगी है। मेरी किस्मत खराब थी तो मैं इस मनहूस को बहू बनाकर लेकर आई। पागल हो गई हो क्या जम्मो? बेटे को समझाने के बजाय तुम खुद भी ऑल फोल बके जा रही। खबरदार खबरदार, जो नई आने वाली की हिमायत और हमारे जख्मों पे नमक छिड़का था। अरे मेरा बच्चा मुझे कहता रहा, लेकिन मेरी अकल पे पत्थर पड़ गए थे। मेरी किस्मत खराब थी कि मैंने इसकी बात नहीं सुनी और उसको बहू बना के लेकर आई। अरे अल्लाह, कितने पैसे लगा दिए थे। अरे लाखों रुपए का नुकसान हो गया। अभी तलाक देके घर से बाहर निकाल दूंगा इसको मैं। अरे पागल हो गया क्या? इस वक्त निकालेगा तू? रात के इस पहर निकालेगा नई नवेली दुल्हन को? लोग थू थू करेंगे। और चल छोड़ सब बातों को, कल तेरी बहन की शादी है, उसकी ससुराल वालों को क्या जवाब देगा? बकवास कर रहा है पागल, समझाओ इसे। बड़े दावे करती थी कि नौमी तुम्हारे अलावा मैं कभी किसी और का होने का सोच तक नहीं सकती, और आज किसी और की हो गई। नाम क्या है तुम्हारा? मैंने पूछा नाम क्या है तुम्हारा? जी, हरीम। पानी दो मुझे। जी? कोई और है इस कमरे में? तुमसे बात कर रहा हूं। पानी उठा के दो मुझे। गर्म पानी नहीं पीता मैं। देखो मेरी एक बात कान खोल के सुनो। तुम इस घर में सिर्फ अम्मी की बहू हो, बस। मजबूरी में तुमसे शादी की है, मजबूरी में तुम्हें इस घर में लाया हूं, लेकिन किसी मजबूरी में तुम्हें अपनी बीवी नहीं बनाऊंगा। इसलिए तुम्हें मुझसे ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं। अब ये ड्रामेबाजी बंद करो। थक गया हूं मैं बहुत, सो रहा हूं।
नोमी, नोमी, उठ जाए, सुबह के 10 बज रहे हैं। यार सोने दो मुझे, अभी नहीं उठना मुझको। अम्मा नाश्ते पे हमारा इंतजार कर रही हैं। अरे सोने दो रूबी, मुझे बहुत नींद आ रही है। रूबी? ये रूबी कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा वो तुम्हारे घर से नाश्ता आया है। नोमी नहीं उठा अभी तक? नहीं। अरे तुमने उसे उठाया नहीं होगा। ये तब तक नहीं उठता जब तक इसको कोई उठाए ना। उठाया था, लेकिन फिर सो गए। अच्छा चलो तुम ऐसा करो, तुम आ जाओ, इसको उठाने के लिए इसके अब्बा को भेजती हूँ। आ जाओ बेटा तुम। जी, मैं चेंज करके आती हूँ। क्या हुआ बाबा, मामा का मूड क्यों ऑफ है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। दरअसल बेटी की शादी से पहले उसके बदल जाने के दिल में वसवसे छा रहे हैं। इन वसवसों की कोई खास वजह? कोई खास वजह नहीं है। दरअसल सुबह ससुराल से फोन आया था, हुजरत में सारा रंग चला गया। शायद अख्तर की दुकान में आग लगी, ये वजह। अब बेगम साहबा को फिक्र खाई जा रही है कि दूल्हा मियाँ कब इस वक्त ससुराल के नरगे में जा रहे हैं। क्या हो गया मामा? आप खुद ही तो कहती हैं मुसीबत में अपनों के काम आना चाहिए। अगर भाई को कोई अर्जेंट कॉल आ गई है, वो चले गए हैं, तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है? नाइमा तुम तो बीच में मत बोलो। जिन बातों का बच्चों को पता ना हो, उन बातों के बीच में नहीं बोला करते। और आप बेटी की बजाय डायरेक्ट मुझसे बात करें ना। शिकायत तो मैंने आपसे की है, तो कौन सा गलत कह दिया? आप ही बताइए। क्या आपका बेटा अकेला रहता है, आगे पीछे कोई नहीं उसके, जो उसके ससुराल वाले डायरेक्ट हो गए उसके साथ? अरे बेगम साहबा, मैं कब कह रहा हूँ आप गलत बोल रही हैं, लेकिन ये वक्त मुनासिब नहीं है शिकवे शिकायत का। शाम को बेटे की शादी है और आपको बेटे और ससुराल वालों का रवैया नागवार लग रहा है। जी लग रहा है। क्या हो गया तुम्हारी अम्मा को? बाबा, मामा तो बहुत गुस्से में लग रहे हैं। प्लीज आप उन्हें समझाएं कि मेहमान आने वाले हैं। मामू चचा लोग आ गए तो ये ना हो फंक्शन में उनके सामने कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। बेटा हर बात दिल पे ले लेते हैं, हर बात। ओ भाई दुकान पे किसे छोड़ के आए हैं? सारंग को छोड़ के आया हूँ। दुकान की इतनी बुरी हालत हो गई, मुझसे तो देखा नहीं जा रहा, इतनी बर्बाद हो गई वो। भाई बेटा, अगर अपने नुकसान पर इसी तरह रोते रहे ना, तो नुकसान पूरा नहीं होगा। भाई छम्मो, तुम ही कुछ हिम्मत पकड़ो तो इसमें भी कुछ हिम्मत पैदा हो। वैसे भी शन्नो की शादी है, सारे काम यूं ही पड़े हुए हैं, और अभी थोड़ी देर बाद वो बहू के घर वाले नाश्ता लेकर आ जाएंगे। ये माहौल देखेंगे तो वो क्या कहेंगे? अरे क्या गुजरेगी उनके दिल पर जब अपनी बेटी को वो इस हालत में देखेंगे, उजड़ा भूखा प्यासा। देख रहा है अपने बाप को कैसे बहू रानी की हिमायत आ रही है। यार मैं कहती हूँ जरा वो आ जाए मास्टरनी, मैं उसके साथ वो करूंगी ना कि सारी जिंदगी याद रखेगी अपनी मनूस लड़की हमारे सर पे पेल दी। देखो, तुम लोग दुकान और दुल्हन का इसी तरह अगर रोना रोते रहे ना, तो हो गई शन्नो की शादी। चलो छोड़ दो, ना सोचो बहू का, ना सोचो उसके घर वालों का, कम से कम अपनी बेटी का तो सोचो। अरे नाज़रीन, आपको क्या हो गया? आप इस कदर जज्बाती तो नहीं थी। अब महसूस नहीं कर रहे कि हमारा बेटा मुकम्मल तौर पर अपने ससुराल के हाथों खिलौना बन चुका है? ये वहम है आपका बेगम। मैं तो ये समझता हूँ कि आपकी नाराजगी और सदमहरी से आप अपने बेटे को अपने से दूर कर रही हैं।
हो सकता है मुसीबत के वक्त उनको याद ही ना रहा। हाँ हाँ, कल बारात में याद ना रहा, आज मुसीबत में ख्याल ना रहा। अरे 2 कदम की दूरी पर है उनका घर। साफ जाहिर हो रहा है कि वो सिर्फ सारंग से रिश्ता रखना चाहते हैं, हमारे साथ नहीं। रिश्ते